नमस्कार दोस्तों। भारत माता की जय। जी हाँ, आप कहेंगे मैं भारत माता की जय क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारत माता की जय बोल करके भारत माता का कत्ल किया गया है। भारत माता के सुपूतों का कत्ल किया गया है और भारत माता की संस्कृति का कत्ल किया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और यह कत्ल किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चहेते लोगों ने किया है। जी, दुबई में एयर शो के दौरान हमारे विंग कमांडर नमान स्याल दुर्घटनाग्रस्त हुए तेजस विमान के कारण नहीं मरे, बल्कि भारत सरकार की, यानी भारत माता की जो सरकार है, उस सरकार की नाकामियों और मक्कारियों के कारण मरे। जी, वह विमान इसलिए दुर्घटनाग्रस्त हुआ क्योंकि इस देश की सरकार ने वह गुनाह किया जिसके कारण यह मौत हुई। इसीलिए तो सरकार इस पर चर्चा नहीं कर रही। भारत माता का अपमान होता है जब अमेरिका में वहां की यूएस सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर में हरा दिया, और जब वो हरा दिया शब्द कहता है तब हमारे देश का प्रधानमंत्री उस पर आपत्ति नहीं करता, विदेश मंत्री आपत्ति नहीं करता, रक्षा मंत्री आपत्ति नहीं करता। उस पर आपत्ति करती है वह कांग्रेस जिसने यह भारत बनाया, वह कांग्रेस जिसने इस देश को संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, स्वाभिमान दिया, आत्मनिर्भरता दी थी, संप्रभुता दी थी। वह कांग्रेस कहती है कि बोलिए इस पर, और वो लानत देती है ट्रंप को, वो लानत देती है अमेरिका के उस कमीशन को कि आप झूठ कह रहे हैं। लेकिन वो झूठ कह भी रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, यह तो कौन बताएगा? ये सरकार बताएगी, और सरकार के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। सरकार मौज में है। प्रधानमंत्री G20 में जाते हैं सम्मेलन में, वहां पर भी नहीं कह पाते कि डोनाल्ड ट्रंप गलत कर रहे हैं। क्यों नहीं कह पा रहे? क्यों डर रहे हैं? क्या है उन्हें डर? और क्यों इतना डरे हुए हैं? क्यों इतना कारण? कोई कहता है एप्स्टीन मामला है। एप्स्टीन क्या है? अब एप्स्टीन पे मैं बात करूं तो मुझे लगता है शर्मनाक होगा। मैं बात सीधे आता हूं तेजस पर ही। ये वही तेजस है जब 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर चुकी थी, दुनिया का भूगोल बदल चुकी थी और भारत को आगे भी सुरक्षित रखना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत में लाया गया MiG-21 धीरे धीरे ढल रहा था, पुराना हो रहा था, तो भविष्य में उसके विकल्प के तौर पे तैयार करने की एक मंशा थी, और हमने 700 के करीब MiG-21 खुद अपने यहां HL में बना लिए थे। तो अब यह सोचा जा रहा था कि हम अपना 100% स्वदेशी विमान बनाएं जो दुनिया को एक संदेश दे सके। इस चिंतन पर 1983 में एक रिपोर्ट तैयार की गई, प्रोजेक्ट तैयार किया गया, उस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। हम अपने उस मुकाम को आगे नहीं बढ़ा पाए। एक साल बाद राजीव काम किया, उस पर काम शुरू हुआ, रिसर्च शुरू हुई और हुआ। 1990-91 के दशक में उस पर जब आगे फाइल आई, तब उस सरकार ने कुछ आगे बढ़ाया,
लेकिन फिर ऐसी सरकारें आई जो ठप सा पड़ गया। लेकिन 2001 में, जनवरी 2001 में तेजस प्रोजेक्ट पे एक पहला पायलट प्रोजेक्ट की तरह ट्रायल हुआ, और वह ट्रायल संपन्न होने के बाद आगे बढ़ी। मनमोहन सिंह सरकार ने उसमें तमाम सारे जो भी संशोधन थे, जो भी चीजें करनी थी, उन सब की मंजूरी दी, और उसके बाद 2013 में वह विमान उड़ के दिखाई दिया, और वो डिफेंस में शामिल किया जा सके इसकी तैयारी शुरू हो गई। इसके लिए एचएएल ने कार्यक्रम शुरू कर दिया। सरकार बदल गई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तो वो फ्रांस पहुंच गए, और फ्रांस में जाके वो अपने तेजस को बनाने की बजाय वो समझौता करने लगे, राफेल राफेल राफेल, उसी राफेल की जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कितने गिरे कितने नहीं गिरे आपको खुद पता है। लेकिन अमेरिका की जो सिक्योरिटी कमीशन है वो कहता है कि हमारे 4 राफेल मार गिराए पाकिस्तान ने, चाइना की मदद से, जो रियल टाइम उसे पूरा नेटवर्क दे रहे थे, सपोर्ट दे रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो उनका कम्युनिकेशन था और वो था उस ढंग से, क्या हुआ क्या नहीं है आपके सामने। अब मैं यही आता हूं कि तेजस के लिए जब हम ये कहते हैं तो आप देखिए कि तेजस गिरा क्यों। तेजस इसलिए गिरा क्योंकि उस समय हमारी सरकार ने 2016 में भारत में जो विदेशी या और देश में बनाने के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए जो नियम था उत्पादन का, खरीदने का और सबका, उसे बदल दिया। और वो बदलने के बाद उसमें प्राइवेट सेक्टर, यानी वही अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को अंदर लाने का काम शुरू हुआ। अनिल अंबानी को दे दिया गया कि साहब, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, आनन फानन में एक कंपनी रजिस्टर कराई गई और फिर दे दिया गया कि राफेल की खरीद की डील ये करेंगे। पहले एचएएल कर रहा था, यह था कि इतने हम वहां से खरीदेंगे, बाकी सारे भारत में बनेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, जिससे हमारे देश में हमारे पास टेक्नोलॉजी होती नहीं आई। नतीजतन आज हमें मरम्मत भी करानी होती है राफेल की, तो हमें फ्रांस को कहना पड़ता है। तो आज हम इस स्थिति में, उसी तरीके से तेजस में हुआ, तेजस बनना शुरू हुआ तो सरकार ने जो नियम बनाए और उन नियमों के जरिए जिस समय जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट एक्ट 2016 बनाया, उसमें कैसे अडानी अंबानी जैसों को आगे बढ़ा दिया, और भारत सरकार की जो आपकी कंपनी एचएएल, उसको खत्म करने का काम हो गया। वो सिर्फ एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया, और इसलिए भारत का जो पहला विमान बन रहा था, जो खुद भारत का अपना था, स्वदेशी था, उसे खत्म करने की दिशा में कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। जब यह होता है तो अब आप समझ लीजिए किस तरीके से उसको कमजोर किया गया, और यही वजह है कि इसकी स्ट्रेंथ वो की गई, सब कुछ हो गया, और बुरी स्थिति में, हालांकि इतना बेहतर बनाया जा चुका था कि दुनिया के करीब 8 देश, शायद 6 से 8 देश हैं जिन्होंने हमसे तेजस खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब आप सोचिए, हमसे वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का कर रहे थे और यहां वाले ये कर रहे थे। हम आत्मनिर्भरता के लिए मर रहे थे। तेजस में कुछ सुधार होने थे, जो सलाह 2013 में दी गई थी, वैज्ञानिक सलाह थी, क्योंकि तेजस 1980 के दशक के हिसाब से उस समय तैयार किया गया था। लेकिन वो सब करने की बजाय
अपने चहेते पूंजीपतियों को कमवाने के लिए। मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया करने का काम हुआ और इसमें तमाम वो कंपनियां ले आई गई। तेजस को, जो हमारे यहां की ऑफिशियल भाषा में कहते हैं एलसीए तेजस परियोजना इसे कहते हैं, एचएएल को करना था और ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए द्वारा संचालित पूर्ण स्वदेशी थी और इसमें भारत का स्वदेशी लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट जो बनाया गया, ये मेक इन इंडिया कर दिया गया, मेड इन इंडिया नहीं रहने दिया गया। और इसमें जो इसका जो वेरिएंट है MK-1A वेरिएंट, उसकी जो पूरी डेवलपमेंट होनी थी वो नहीं हुई और भूमिका निजी क्षेत्र में इसको सौंपा जाने लगा। इसके लिए काम हो गया, जैसे फ्यूजलेज विंग्स आदि को इसमें किया गया, वो आपूर्ति करने लगी, आउटसोर्सिंग के जरिए होने लगा। नरेंद्र मोदी सरकार हर चीज में आउटसोर्स करती है, पक्की नौकरियां देने की बजाय आउटसोर्स से भर्ती किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट से भी नहीं, आउटसोर्स से। तो आउटसोर्स के माध्यम से इसके महत्वपूर्ण चीजें बनाई जाने लगी, जिनमें जैसे एलएनटी है और दूसरे हैं। इस तरह से तमाम कंपनियों को इसमें हायर किया गया। अल्फा टोकोन इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इसके अलावा रियल फ्यूल्स को लेकर के है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है और इसी तरीके से तमाम सारी कंपनियों को वो किया गया। लक्ष्मी मशीन वर्क्स है, ये डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज है। ये सब चीजें मिलकर के इन्होंने जिन कंपनियों को ये किया, इनमें कुल मिला के 500 से अधिक कंपनियां इसमें लगी और इनमें विदेशी माल छोटे छोटे ला ला के इन सब ने पूरा उसे असेंबल कर दिया, मेक इन इंडिया बना दिया, मेड इन इंडिया की बजाय। अब आप सोचिए, ये मेक इन इंडिया इंदिरा गांधी ने भारत का बनाया। यही वजह है कि उसके अंदर ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो बाहर का व्यक्ति अपने अंदाज में रिमोट से खेल कर सकता है। इसलिए यह शंका है कि दुबई में एयर शो के दौरान भारत का यह विमान फेल हो जाए और इसके लिए इस तरह का खेल किया गया। भारत का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था और वहां पूरी दुनिया का एयर शो था, वहां हम बेइज्जत हो गए। हमारी यह स्थिति हुई और उससे ज्यादा हमने एक बहुत शानदार पायलट खो दिया। जो पायलट हमारा इतना ज्यादा वो था, उस पायलट को हिमाचल का रहने वाला था। मैं चाहूंगा कि उसको आप देख भी ले। ये है, ये उसकी पत्नी है और 10 साल का उसका बेटा है। आसफा उसकी पत्नी भी पायलट है। और आप सोचिए, उस परिवार ने खो दिया एक होनहार हमारा अफसर, और जब ये अफसर खो दिया हो तो आप समझिए अडानी का जो अडानी डिफेंस है उसको सारी आपूर्ति का दे दिया गया। गोला बारूद और वो सारी चीजें उसमें जो होंगी उसकी हैं। और आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, सबसे ज्यादा मुनाफा किसी ने कमाया तो अडानी ने कमाया, क्योंकि अडानी डिफेंस ही गोला बारूद और सब कुछ दे रही थी। आप कहेंगे अडानी बनाता है, फैक्ट्री है? नहीं है, अडानी की कोई फैक्ट्री नहीं है। अडानी इजराइल से, चाइना से इनसे खरीदता है, लाता है और यहां जो है लग जाता है, मेक इन इंडिया। समझ गया? तो इस तरह से करके वो शख्स करता है। उसी के लिए 2016 में कानून बदला गया था, अंबानी और अडानी के लिए। तो उसी का नतीजा है कि हमारा तेजस जमींदोज हो गया। एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जो हमारे देश के लिए गर्व का विषय हो सकता था, जो हम आगे और बड़ी लड़ाइयों के लिए डेवलप कर सकते थे, क्योंकि लड़ाइयां बदलती हैं। कभी घोड़े से लड़ाइयां होती थी, तलवारों से होती थी, फिर तोपें लेके आए मुगल और तोपों से होने लगी, बारूदों से होने लगी।
अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने गोली बंदूक का इस्तेमाल किया और छोटी तोपें इस्तेमाल हुई। उसके बाद में फिर बदला, फिर होते 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 हम एयर पे आए और होते होते आज इस स्थिति में आ गए हैं कि ड्रोन हो, एयर, छोटे छोटे क्राफ्ट हो, उनके जरिए होती। अब तो जीपीएस सिस्टम से सेट किया जाता है और हो जाती है। तो ये सिस्टम का अपनी चेंजिंग चलती रहती, तो वही है और वही किया गया। लेकिन इस सरकार ने भारत को बेइज्जत कराया। इसके पहले भी आपने देखा होगा, जो भारत में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसमें ईवीएम बनती है। बेंगलोर में इसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री, उसके अलावा पंचकुला में और दूसरी तमाम कई सारी जगह है देश में। तो उस भेल में जो सारा प्रोजेक्ट है वो इस तरह से है कि एक एक चीज सिक्योर रहेगी और सब कुछ रहेगा, कोई भी चीज गड़बड़ नहीं होने पाएगी। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने उस भेल में जो डिफेंस से जुड़ी हुई है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने आरएसएस के लोग भर दिए, जिससे जैसे चाहे वैसे ईवीएम और सब चीजें बनवा सके। डिफेंस के दूसरे और प्रोडक्ट बनते हैं, उनको इस तरह करें। इसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो पूरी हमारे यहां चेन होती थी, उसे बर्बाद कर दिया गया अडानी के लिए, अडानी डिफेंस के उसके लिए। हर जगह इस तरह से करके बर्बादी की गई और इस बर्बादी में हमारे मौजूदा रक्षा मंत्री बहुत बड़ी उसमें जिम्मेदार हैं। इसके पहले निर्मला सीतारमण जिम्मेदार, इसके पहले गोवा के मुख्यमंत्री रहे पानीकर, वो भी जिम्मेदार है। और इस तरह से होते होते जो गड़बड़ियां हुई और आज हमारी डिफेंस को बदनामी झेलनी पड़ रही है। ईवीएम राजनाथ सिंह के अंडर बनती है भेल में, वहां आ गए। जो सैनिक स्कूल है, वो सैनिक स्कूल आरएसएस के लोगों को दे दिए गए 100 के करीब। अब आप सोचिए क्या बनाया जा रहा है। यानी सेना में सैनिक हो तो वो आरएसएस के हो, भारत सरकार की जितनी कंपनियां हैं वो आरएसएस के हिसाब से चले और वो जिसको चाहे उसको वो करे, और अडानी अंबानी नोट कमाए और भारत की दुनिया में बेइज्जती करें। काबिल बच्चे यदि कहीं हो जाएं तो उन्हें हिंदू मुस्लिम करने लगिए। देख लीजिए वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज, नीट के थ्रू एग्जाम होता है, 50 सीटें थी मेडिकल की और 43 सीटों पर मुस्लिम्स मेरिट में आए। तो साहब आरएसएस को तमाशा हो गया, बवाल होने लग रहा है। क्यों बवाल होने लग रहा है? आप मेरिट में आ जाते। एग्जाम भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने कराया। जो शिक्षा मंत्री हैं वो भारत सरकार के धर्मेंद्र प्रधान हैं, भाजपा के ही हैं। और पूरे एग्जाम का जो प्रोसेस जो कंडक्ट कराता है उसमें सब भाजपा आरएसएस के लोग हैं। तो साहब आप क्यों नहीं मेरिट में आए? मुस्लिम्स बच्चे मेरिट में आए क्योंकि उन्होंने पढ़ा, तो वो सेलेक्ट हो गए। तो अब उसमें भी शोर है, किसी व्यक्ति ने उन्हें जबरदस्ती तो नहीं रख दिया। तो यह स्थिति है। तो इस तरह से ये ध्यान भटकाने का काम करते हैं, मारने का काम करते हैं। आप देखिए अखलाक था दादरी में, उसे गौमांस खाने के शक में पीट पीट करके लिंच करके मार डाला गया था, उसके परिवार को घायल कर दिया गया। अब उसमें जितने मुलजिम थे सबके खिलाफ जांच रिपोर्ट में सबूतों सहित चार्जशीट हुई थी। अब अदालत में एप्लीकेशन जा चुकी है कि साहब इन्हें सबको छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब सरकार कोई मुकदमा नहीं चलाएगी। इन लोगों ने देश के लिए काम किया था, भारत माता के लिए काम किया था। ये भारत माता की हालत कर रहा है। इसलिए भारत माता की जय बोल के भारत माता को अपमानित भी करते हैं, बर्बाद भी करते हैं। राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं तो देश भर के भ्रष्ट, व्यभिचारी और कुकृत्य करने वाले तमाम अफसरों की 272 का गैंग खड़ा कर दिया जाता है। यह भारत माता है। तो अब आप सोचिए कहां जी रहे।
जय।